अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS505 विजुअल सिस्टम एंड सर्विसेज की असाइनमेंट नंबर 2 शेयर करने स्प्रिंग 2025 की है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। डेडलाइन जो है इसकी 23 जून। ग्रेस डे मिलता है लेकिन उसमें वेट ना कीजिएगा। मैं बड़ा ही सादा सा आसान सा सोल्यूशन है इसका। इसमें कोई VM वगैरह कुछ नहीं क्रिएट करनी, तो आप जल्दी से आप 10-15 मिनट में इसका जो है वो सोल्यूशन प्रिपेयर कर। जो स्टूडेंट देख के बना सकते हैं वो देख के बना लें। मैं हमेशा अप्रिशिएट ही करता हूँ स्टूडेंट को कि वो अगर अपना सोल्यूशन खुद से प्रिपेयर करता है, बेशक कहीं से हेल्प ले ले, लेकिन खुद से करने का, अपने हाथ से काम करने का काम हमेशा उसमें बरकत ही है और हमेशा जो है वो आप उसमें कुछ सीखते ही हैं। ठीक है, अब हम आगे इस सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें आपने वर्ड फाइल ही जो है वो अपलोड करनी है, कोई और फाइल आपने इमेज वगैरह नहीं लगाना। ठीक है, आपने इसमें सिंपल आपको VMware या डिफरेंट हाइपरवाइजर्स को यूज़ करके जो है वो VM क्रिएट करते हैं, उसका सारा जो है वो करना है। वो आप देख लीजिए। इसमें पहला जो सवाल है आपके पास उसने कहा है आप लिनक्स बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है में आप काम कर रहे हो, इंटर्न नहीं हो आप। पहली जो चीज़ आपने ये नोट कर लेनी है कि आप एक इंटर्न ही हो, फ्रेश हो बिल्कुल स्टूडेंट। तो आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पता होंगी। तो आपसे उसने बेसिक सा क्वेश्चन किया है कि इसको जो है ये स्टेप्स आपको दिए हैं A से F तक कि एलोकेट CPU, इसको आपने अलाइन करना है कि और इसका ऑर्डर जो है वो आप बिल्कुल ठीक अलाइन करेंगे कि जो है वो इसका जो आपका जो जो भी रीडर हो जो इसको पढ़े, तो वो इसको आराम से जो है वो क्रिएट करके VM को स्टार्ट कर सके। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने 3 इसेंशियल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है पावर ऑन करने से पहले। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से आप इंस्टॉल कर रहे हो। गेस्ट OS का मतलब ये है कि आप VM क्रिएट करके उस पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, बंटू कर रहे हो, कोई भी इंस्टॉल कर रहे हो यूजिंग वर्चुअल बॉक्स या VM के, VMware के। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप है कि तीसरा जो क्वेश्चन है उसने कहा है कि आप VMware पर सॉरी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो विंडोज़ 11 की VMware वर्क स्टेशन के ऊपर। ठीक है, बेस्ड ऑन द गाइडलाइन व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मिनिमम रैम एलोकेशन इन GB, कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट रैम की होगी विंडोज़ 11 को VMware के थ्रू VM क्रिएट करने का। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहले तो आप सेलेक्ट करोगे इंस्टॉलेशन मीडिया को, यानी आपने जो इंस्टॉलेशन कहाँ से इंस्टॉलेशन करनी है। फिर आप अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करोगे, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम है। गेस्ट यहाँ पर इसलिए यूज़ हो रहा होता है कि ये आप परमानेंटली यूज़ नहीं कर रहे होते, सिर्फ VM आप क्रिएट करके उसको वक्ती तौर पर इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद आप CPU और मेमोरी एलोकेट करोगे। फिर आप इनेबल 3D ग्राफिक, यानी आप ऑप्शनल होता है कि आपने GUI के साथ करना है या सिर्फ आपने जो कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करना है। उसके बाद आपने VM को पावर ऑन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद VMware के बाकी टूल जब आप पावर ऑन करते हो उसके बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सारा स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आप अपने वर्ड्स में तो यहाँ पर नहीं लिख सकते, यही ऑर्डर जो है आपने इसको फॉलो करना है, यही ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो है वो 3 इंसेंशियल, जो हमने सबसे पहले OS को इंस्टॉलेशन मीडिया को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद सही जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप करने लगे वो आपने चूज़ करना होता है। फिर CPU, रैम एंड मेमोरी, ये पहले 3 स्टेप हैं बिफोर उसको रन करने से पहले। ठीक है, ये जो है वो ऑप्शनल है। तीसरा स्टेप इसमें ऑप्शनल है, इस वजह से मैंने मेंशन नहीं किया। उसमें आप अपने वर्ड्स में इसको मेंशन कर सकते हैं, ये जो डिटेल आपको लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ कि हमने जो विंडोज़ 11 VM वेयर को यूज़ करते हुए, VM वर्क स्टेशन को यूज़ करते हुए हमने VM क्रिएट किया विंडोज़ 11 को, उसको कितनी मिनिमम रैम चाहिए, वो 4 GB, क्योंकि विंडोज़ 11 को उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें मिनिमम 4 GB रिक्वायर्ड है कि इतनी रैम होनी चाहिए, फिर ही विंडोज़ 11 आपके नॉर्मली किसी भी सिस्टम के ऊपर चल सकती है। तो अगर हमने उसकी VM क्रिएट करनी है तो मिनिमम हमें 4 GB उसको एलोकेट करना पड़ेगा, फिर ही वो आपकी जो है वो इंस्टॉल होगी, वरना नहीं इंस्टॉल होकर रन होगी। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन है। जो देख के बनाना चाहते हैं, बहुत इजी सी असाइनमेंट है, कोई इतनी मुश्किल नहीं, कोई VM वगैरह कुछ क्रिएट नहीं करना आपने, बहुत सादी सी असाइनमेंट है। आप खुद देख के प्रिपेयर कर सकते हो तो कर लें, नहीं तो अगर पेड सोल्यूशन हासिल करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा।
मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।